पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास निधि कोष, गौ औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और राशन पानी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 85869 84787 98108 43757। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए संपर्क करें। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य सोमदेव सूर्य विरचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के माध्यम से विद्या बुद्धि आदि के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। बुद्धि के 8 गुणों को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझा है, सुना है। इन्हीं बुद्धि के 8 गुणों में एक सूत्र छूट रहा था, सूत्र नंबर 53 था, जिसमें यह भी कहा गया था कि ऊह और अपोह की एक और इसमें परिभाषा बताई थी, जिसमें लिखा है अथवा करके ज्ञान सामान्यम ऊहो ज्ञान विशेषो अपोह है। यानी ज्ञान का सामान्य होना ये ऊह है और ज्ञान का विशेष होना यह अपोह है। ज्ञान जब सामान्य रूप से किसी चीज को जानता है तो वह ऊह कहलाती है, और जब वही ज्ञान विशेष रूप से कुछ जानने लग जाता है तो वह अपोह कहलाता है। सामान्य रूप से जब कुछ ज्ञान जानता है तो उसमें किसी भी पदार्थ को देख करके वह उसकी एक सामान्य जानकारी रखता है, लेकिन जब उससे उस पदार्थ की कुछ विशेषताएं प्राप्त हो जाती हैं तो वही ज्ञान अपोह के रूप में कहा जाता है। ऐसा भी
यहाँ पर ग्रंथकार का कहना है। तो उस अपोह में ज्ञान में विशेषता आ जाती है। जैसे कि आपने देखा कि जल है, तो जल को देख करके आपने समझ लिया कि ये पानी है और इस पानी का ऐसा रंग है, ऐसा स्वभाव है। ये ज्ञान का एक सामान्य परिणाम हुआ। किंतु उसी जल का हम तरह तरह से जब उपयोग करते हैं तो वह उस ज्ञान की विशेषता के साथ में किया जाता है। एक सामान्य उपयोग भी होता है कि हम ज्ञान को समझ करके कि जल का उपयोग क्या है, तो एक सामान्य उपयोग, भाई जल के माध्यम से नहाया जाता है, जल को पिया भी जाता है, ये सामान्य उपयोग की बातें हैं। अगर हम इसी को विशेष उपयोग में देखें तो उस जल के माध्यम से लाइट भी तैयार की जा सकती है, करंट भी बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बन सकती है। यह एक ज्ञान हो जाना, ये अपने आप में विशेष ज्ञान कहलाता है, ये अपोह कहलाता है। हर पदार्थ के विषय में ये सामान्य और विशेष ज्ञान जब हमें होते हैं तो वही हमारे लिए ऊहापोह कहलाता है। इस तरह से इन ऊहापोह के माध्यम से बुद्धि के गुणों का वर्णन करके हम थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाते हैं। इन विद्याओं के स्वरूप से हमें क्या प्राप्त होता है, तो उसका पहले एक सामान्य रूप से यहाँ पर हमें लाभ बताया जा रहा है। याह समधिगम्यात्मनो हित मवैत्यहितम चापोहति ता विद्या। कहते हैं जिसको समधिगम्य माने जान करके, जिसको अच्छी तरह से सीख करके आत्मा का हित जाना जाता है और अहित को छोड़ा जाता है, उसका नाम विद्या है। ये विद्या की परिभाषा है। विद्या किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से अपना हित हो और अहित से वह बचे, उसका नाम विद्या कहा गया है। ये कितनी अच्छी परिभाषा है विद्या की। विद्यालय तो खुलते हैं, लेकिन उन विद्यालयों में इस विद्या की परिभाषा का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है। विद्या का मतलब है जिससे व्यक्ति, बच्चा अपनी आत्मा का हित समझने लग जाए, मेरी आत्मा का हित किसमें है, और अहित से वो बचने लग जाए, तो उसका नाम है विद्या। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप समझें, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी कॉलेजों में, वो क्या कर रहे हैं? आत्महित कर रहे हैं कि आत्मा का अहित कर रहे हैं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ कर के भी एक आत्महित में तो नहीं लग पाते हैं, लेकिन पढ़ने का भी प्रयोजन उनका बस एक कैरियर बनाने का होता है। क्या एम है पढ़ने का? तो भाई कोई अच्छा आदमी बनना है, कैरियर बनाना है, उससे क्या होगा? अच्छा पैकेज मिलेगा, पैसा होगा तो सब होगा, पैसा होगा तो सब होगा। दुनिया पैसे से चलती है, इसलिए पैसा कमाना है। विद्या का प्रयोजन क्या रह गया? अर्थोपार्जन, केवल पैसा कमाना। और इसी के लिए पढ़ाई जब की जाती है तो उसमें कोई आत्महित की बात ना उस शिक्षा में आती है, और न शिक्षा के जो माहौल बने हुए हैं उस माहौल में कोई आत्महित की बात दिखाई देती है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके उद्देश्यों में कोई आत्महित नहीं है। हित केवल इतना ही है कि हमें उससे एक अच्छी पहचान मिलेगी, हमारे घर में, परिवार में, समाज में लोग हमको अच्छा कहेंगे, पढ़ा लिखा कहेंगे, हमारा नाम होगा, और इसके माध्यम से हम एक अच्छी जॉब करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। इतना ही उनके उद्देश्य में होता है। तो इस तरह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, भले ही उनके अंदर कोई दुराचार नहीं आ रहा हो, भले ही वो कोई गलत आदतों में न पड़े हों, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वो आत्महित से तो वंचित ही हैं। तो दो तरह की हमें पढ़ाइयों में स्टूडेंट दिखाई देते हैं। एक तो इस तरह के जो पढ़ रहे होते हैं, गलत कामों से बचे होते हैं, और दूसरे वो भी दिखाई देते हैं, हॉस्टलों में जाकर के देखो, बाहर का आज वातावरण जाकर के देखो कि वो पढ़ाई के साथ साथ हर गंदा काम, हर गलत काम कर रहे हैं। तो आत्महित उनका जब छूट गया तो वह विद्या अब उनके कोई काम की नहीं रही।
अब वो अपने पिता का पैसा भी लगा रहे हैं और अपना समय भी लगा रहे हैं। हो सकता है किसी न किसी कारणों से वो पास भी हो जाएं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सक्सेस भी उनको मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कहेंगे कि विद्या का अर्जन किया उन्होंने और विद्या के उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। क्योंकि अपना हित अहित जब तक व्यक्ति नहीं जानेगा, हित किसमें है, तो जिन कारणों से अपनी आत्मा के लिए सुख मिले यहां पर भी और आगे भी, वो कारण आत्मा के हितभूत कारण कहलाते हैं। जिन चीजों से अपने को अभी भी दुख मिल रहा है, आगे भी दुख मिलेगा, वो चीज हमारे लिए अहितकारी होती है। बच्चों को तात्कालिक सुख में सुख दिखाई देता है। तात्कालिक सुख का मतलब जो तत्काल में उनके सामने एंजॉय करने के तरीके होते हैं, उसमें उन्हें सुख दिखाई देता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्महित को जान लेता है, वो ये समझता है कि ये एंजॉय हमारा अभी भी हमारे लिए एक तरह से हमारा लॉस करने वाला है और आगे भी इससे हमको लॉस होगा, सब तरह से लॉस होगा। हमारी क्वालिटी जो एक तरह की हमारी अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता है वो भी कम हो जाएगी। किसी भी प्रकार के व्यसन में पड़ने से हमारा समय व्यर्थ जाएगा, पैसा खराब होगा और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे हमें अगर कहीं किसी अपराधों में पड़ गए तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी जब आत्महित सामने होता है तो तत्काल में लगने वाली अच्छी चीजों पर भी नियंत्रण रखा जाता है अथवा उससे दूर उसको रखा जाता है। तत्काल में अच्छी लगने वाली चीजों में हित हो ये जरूरी नहीं होता। हितकारी वह वस्तु होती है जो हमेशा आपके लिए आगे भी सुख देने वाली हो। आपके लिए तत्काल में कुछ भी अच्छा लग सकता है। अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति को मान लो डायबिटीज हो गई है और उसके सामने रसगुल्ला आ गया तो उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके लिए वो रसगुल्ला हितकारी तो नहीं है। हित उसमें देखा जाता है कि अभी हमारे लिए तत्काल में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी घंटे भर बाद हमारी स्थिति खराब होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, अभी इस तरीके की प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, डायबिटीज एकदम बढ़ जाएगी, तो चक्कर आने लग जाएंगे। लेकिन तत्काल में अच्छा लग रहा है, आधा घंटे बाद, एक घंटे बाद उसकी परेशानियां देखने को मिलेंगी और फिर उसके बाद में लंबे समय तक भी वो परेशानी बनी रह सकती है। भविष्य में भी वो परेशानी हमारे लिए आगे के लिए बनी रह सकती है। तो हित में यही अंतर होता है कि हित और सुख, तत्कालिक जो सुख होता है वो आपको तत्काल में अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे होने वाले जो नुकसान हैं वो आपको आगे चल करके परेशानी में डालते हैं और उससे फिर आपकी आत्मा को दुख मिलता है। ये अगर बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा अपनी आत्मा का हित किसमें है, हित वाले काम करना है, हित वाले काम करेंगे तो वह कार्य हमारे लिए अभी भी सुख देने वाले होंगे, आगे भी सुख देने वाले होंगे। तात्कालिक सुख के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर वो ऐसे ही रसगुल्ले की तरह होगा, अच्छा तो लगेगा, खा तो लिया, लेकिन उसके बाद में जब डायबिटीज बढ़ेगी और फिर उससे नुकसान होगा, शरीर में बेचैनी होगी, तब आपको फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अब वो इंसुलिन से भी कंट्रोल हो जाए कोई बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। ये समझ पाना हमारा हित किसमें है और अहित किसमें है, इसी का नाम विद्या कहलाता है। अब आप समझ लो, अगर विद्यालयों में विद्या की यह परिभाषा लागू की जाए और हर विद्यालय में विद्या के ये परिभाषा सामने रखी जाए कि जिससे आत्मा को सुख मिले, आत्मा का हित हो, उसका नाम है विद्या, और जिससे आत्मा दुख से दूर हो, अहित से दूर हो, उसका नाम है विद्या। किन चीजों के देखने से, किन चीजों के सेवन करने से, किन चीजों के साथ मनोरंजन करने से आत्मा का अहित हो रहा है, आत्मा को दुख हो रहा है, लेकिन वह भी हमें सुख की तरह लग रहा है, यह समझ पाने का नाम ही विद्या कहलाता है। ये किसी भी तरह की विद्या आपको स्कूलों में कहीं सिखाई नहीं जाती, पढ़ाई नहीं जाती। और अगर कभी कभार एक नैतिक शिक्षा का कोई कोर्स भी चलता है तो वो भी लगभग 8वीं तक तो
मस्ट रहता है, उसके बाद में तो फिर वो भी छूट जाता है। और देखा जाए तो बच्चा 8वीं के बाद ही बड़ा होता है, जब उसको अच्छी नैतिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, कुछ मोरल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, और उस समय पर उसको वे कोर्स से वो चीजें भी हटा दी जाती हैं। वो फिर बिल्कुल उसके लिए जरूरी नहीं होता है, और जो चीज जरूरी नहीं होती उसे बच्चा पढ़ता भी नहीं है, क्योंकि उससे उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको पढ़ाया नहीं जाएगा, उसके वो कोर्स की चीज नहीं है, तो वो क्यों बिना वजह उसमें अपना समय लगाएगा। तो 8वीं कक्षा तक नैतिक शिक्षा है, उसके बाद में नैतिक शिक्षा का क्रम भी छूट जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उससे मोरल एजुकेशन और अच्छी ढंग से सिखानी चाहिए थी, और उसको वो चीज ना सिखा करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सब चीजों में उसे इतना लगा दिया जाता है कि वो यही भूल जाता है कि ये इससे कोई अपना आत्मा का हित होना है कि नहीं होना है। समझ में आ रहा है? ये विद्याएं, इनका प्रयोग अगर विद्यालयों में होने लग जाए, इनका प्रयोग अगर आज की जनरेशन करने लग जाए, तब कुछ समझ में आए कि वास्तव में ये जनरेशन अपनी आत्मा के हित के कुछ कारणभूत इस शिक्षा में लगी हुई है। और ऐसा जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक ये शिक्षाएं आपके बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां तो देंगी, लेकिन इनकी जो मोरल वैल्यू की डिग्री है ये बिल्कुल जो है डाउन हो चुकी होगी। इसी कारण से बच्चे के अंदर न कोई समाज के काम में इंटरेस्ट रहता है, न कोई धर्म के काम में इंटरेस्ट रहता है। बच्चे को इंटरेस्ट रहता है पार्टी कहाँ हो रही है, एंजॉय कहाँ मिलेगा, वहां जाना चाहता है बच्चा। समझ आ रहा है? उसे एंजॉय की चीज बताओ। हमें किसी की सुनना नहीं है, क्योंकि शुश्रूषा गुण तो उनके अंदर विकसित हुआ ही नहीं है। इंजॉय करने में बस हमें आनंद आता है, तो बच्चा वहां जाता है जहां उसके लिए उसके मन को अच्छा लगे। बस आत्मा के लिए हितकारी हो वो चीज जरूरी नहीं है, मन को अच्छा लगनी चाहिए। तो बच्चे को सिर्फ इतना ही सीखने में आता है कि जो मन है बस वही मैं हूं और कुछ नहीं है। आत्मा तो उसने जानी ही नहीं है, मन के अलावा वो अपनी आत्मा के ज्ञान तक तो उसे कभी पहुंचाया ही नहीं गया। उसका कारण क्या है कि जो विद्याएं वास्तव में सिखानी चाहिए वो विद्याएं हम नहीं सिखाते हैं। और वो विद्याएं कौन सी हैं, उन विद्याओं के नाम यहां पर बताए जा रहे हैं। इन्हें राज विद्या कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राज विद्या, स्कूली विद्या नहीं। इनका नाम क्या है शास्त्रों में? राज विद्या। जिसके कारण से आपका बेटा राजा बने। घर में तो कहते रहते हो मेरा राजा बेटा, राजा बेटा है? और राजा बेटा कहते कहते उस छोटे से बेटे को कॉन्वेंट स्कूलों में डाल देते हो, तो वहीं से वो बेटा जो राजापन के गुण होते हैं, राजा जैसा होना चाहिए, वो सब वहीं से भूलने लग जाता है ना। 2.5 साल के बेटे को अगर आप स्कूल में पहुंचाने की जिद करने लगोगे और उसके ऊपर बस्ता बांध करके उसे अगर स्कूल में पहुंचाने लगोगे तो क्या होगा? उस बेटे का विकास जो घर में रह करके होगा, घर में रह करके जो माता पिता उसे अच्छा सिखा पाएंगे, वो कभी भी स्कूलों की शिक्षा से उसे विकास के माध्यम से उसकी गति आगे नहीं बढ़ती। इसलिए इन विद्याओं को राज विद्या कहा गया है, जिससे आपका बेटा राजा बेटा बने। समझ में आ रहा है? अगर राज विद्याएं पढ़ाओगे तो राज बेटा बनेगा, राजा बेटा बनेगा। और वो राज विद्याएं क्या हैं, उनके नाम यहां आगे बताए जा रहे हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, रीति चतस्रो राज विद्या। ये 4 राज विद्याएं हैं। राज विद्याएं कितनी हैं? 4। अब आपने भले ही अपने जीवन में ये राज विद्याएं न पढ़ी हो, लेकिन ये सोच करके चलो हमारे जीवन का एक अच्छा समय आया है, कम से कम हमें इन राज विद्याओं को समझने का और सुनने का अवसर तो आया है। हमने जो कुछ भी पढ़ लिया वो ठीक है, लेकिन अभी भी हम वर्तमान में अपने अंदर इस ज्ञान को देखें। पहली विद्या कहलाती है आन्वीक्षिकी विद्या। क्या बोलते हैं? आन्वीक्षिकी। दूसरी विद्या कहलाती है त्रयी विद्या। क्या बोलते हैं? त्रयी। और तीसरी का नाम है वार्ता। क्या? और चौथी का नाम है दंड नीति। कितनी? ये 4 विद्याएं हो गई। ये नाम याद हो गए? फिर से बोलो। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता
और दंड नीति। माने अगर बच्चे ने ये 4 विद्याएं सीख ली तो वह राजा के गुण उसमें आ जाएंगे। भले ही वो राजा ना बने, लेकिन राजा जैसा उसके भीतर की मेंटेलिटी होगी, वो राजा जैसा बिहेव करेगा और राजा जैसा वह अपने अंदर फीलिंग लाएगा कि मुझे इन राज विद्याओं के माध्यम से राजत्व जैसा अनुभव हो रहा है। क्या सुन रहे हो? चाहते हो? नए विद्यालय खुल रहे हैं, उन विद्यालयों में यही आदर्श स्थापित होनी चाहिए, तो विद्यालय खुलने का कोई मतलब है? हमें ये विद्याएं जरूर पढ़ाना है। आनवीक्ष की विद्या, त्रयी विद्या, वार्ता विद्या, दंड नीति की विद्या, ये राज विद्याएं हैं। और इन विद्याओं को पढ़ने से क्या लाभ मिलेंगे, ये विद्याओं में क्या क्या आ जाता है, तो इसके बारे में आगे इनके लाभों का वर्णन भी किया जा रहा है और इनके लिए एक विशेष रूप से इन विद्याओं का प्रयोजन क्या होगा वो भी आगे बताया जाएगा। आनवीक्ष की विद्या का एक सामान्य से जो स्वरूप है वो इतना ही समझना अभी, जिसे कहते हैं अध्यात्म विद्या। क्या बोलते हैं? यानी ऐसी विद्या जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के विषयों को जानने लग जाएं। और जब हम अध्यात्म को जानते हैं तो उसमें 2 तरह की विद्याएं आ जाती हैं। एक होता है दर्शन शास्त्र, क्या बोलते हैं उसको? दर्शन शास्त्र। और दूसरा होता है न्याय शास्त्र। ये दोनों अलग अलग शास्त्र होते हैं। दर्शन शास्त्र में 6 दर्शन, 6 दर्शन समुच्चय एक ग्रंथ भी है, अगर आपने कभी सुना हो तो उसमें 6 दर्शनों का अध्ययन कराया जाता है, वो दर्शन शास्त्र कहलाते हैं। न्याय शास्त्र जो होते हैं उनमें नीतियों के माध्यम से, नयों के माध्यम से, हेतुओं के माध्यम से, प्रमाणों के माध्यम से न्याय की विधा को आगे बढ़ाया जाता है, वो न्याय शास्त्र कहलाते हैं। और जब हम इस तरह से दर्शन और न्याय दोनों को जान लेते हैं तब हम आध्यात्मिक होने लग जाते हैं और अध्यात्म शास्त्र को जानने की एक विशेष योग्यता आत्मा के अंदर आ जाती है। माने अध्यात्म जानने से पहले हमें दर्शन और न्याय का भी ज्ञान होना चाहिए। न्याय से मतलब नयों का ज्ञान। अब जैसे कल आपसे बात कर रहा था, क्या कह रहा था? जन्म मृत्यु ये किसके रोग हैं, ये पूछ रहा था आपसे। समझ आ रहा है? अब जब आपसे ये बात कही तो ये बात एक तरह से अध्यात्म विद्या की बात है। ये कैसी बात है? ये अध्यात्म की बात है। जो बात आत्मा से रिलेटेड हो जाए उसे अध्यात्म की बात कही जाती है। अधि आत्मनि वर्तते इति अध्यात्म। माने आत्मा में अधिष्ठित होकर के, आत्मा को मुख्य लेकर के जो बात कही जाती है वो क्या होती है? अध्यात्म। तो आत्मा कब से संसार में है, आत्मा का किस तरह से जन्म मरण होता है, पुनर्जन्म होता भी है नहीं भी होता है, यही सामने है वही सब कुछ है, या परलोक भी कोई चीज होती है, इस तरह की विद्याओं की जानकारी करना भी अध्यात्म कहलाता है। अब ये अध्यात्म विद्या है, एक सामान्य बात है, सब कोई देखता है जन्म मरण होता है। हमने भी देखा है जन्म मरण होता है। जन्म मरण में किसका जन्म मरण हो रहा है? अब कोई मर ही जाता है तो शरीर भी चला गया, आत्मा भी चली गई, कुछ तो बचता नहीं महाराज, सभी मर गया, सभी कुछ हो गया। नहीं समझ आया? एक तो ये भी थिंकिंग हो सकती है आत्मा की। अब इसमें दर्शन और न्याय के माध्यम से जानना कि वास्तव में आत्मा कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, आत्मा कैसे पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, क्यों होता है, इसमें दर्शन शास्त्र काम आएगा। दर्शन शास्त्र क्या होगा? अलग अलग तरह के दर्शन शास्त्र मिलेंगे आपको, वो आपको आत्मा के विषय में अलग अलग तरह की बातें बताएंगे। कोई कहेगा एक ही विश्व में आत्मा है जिसे ब्रह्म कहा जाता है और सब उसी के अंश हैं, इसके अलावा अलग से कोई अलग अलग जीवों की कोई आत्मा नहीं होती है। समझ आ रहा है? एक दर्शन है ये जिसे ब्रह्म अद्वैतवाद कहा जाता है। इस दर्शन में यह बताया जाता है कि एक ब्रह्म की ही आत्मा पूरी चराचर जगत में व्याप्त है, कण कण में उस ब्रह्म का वास है और वही आत्मा के हम सब अंश हैं, अलग से नहीं है कुछ भी।
हमारी अपनी कुछ अलग से कहना चाहिए आइडेंटिटी नहीं है। सब कुछ जो है उसी ब्रह्म के माध्यम से निकला हुआ है, उसी की ये प्रतिरूप है, ऐसा बताया जाएगा। ये भी एक दर्शन है। एक दर्शन कहता है भाई आत्मा आत्मा कोई चीज नहीं होती है। जब शरीर का जन्म होता है तो उसमें थोड़ी सी उथल पुथल होने लग जाती है, करंट आ जाती है। एक टाइम तक, जैसे हम कोई भी खिलौना तैयार करते हैं, एक टाइम तक चलता है, बाद में मिट जाता है, बात खत्म। समझ आ रहा है? एक ऐसा भी दर्शन है। जन्म होता है, उसकी एक लाइफ टाइम होती है, बस उसके बाद में, जन्म के बाद शरीर मिट गया, वो भी मर गया, चला गया, जल गया, और उसमें जो हवा थी वो भी निकल गई, बस कुछ नहीं बचा। ना कोई आत्मा दूसरे जन्म में जाती है कि उसका परलोक होता है, कि स्वर्ग होता है, कि नरक होता है, कि उसे दुख आगे भोगने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कुछ है यहीं पे है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, बस अपने अपने देखने जानने के तरीके हैं। अमन चैन से जियोगे, मौज मस्ती करोगे तो स्वर्ग दिखाई देगा, और रो रो के जियोगे, घुट घुट के जियोगे तो नरक दिखाई देगा। जो कुछ है सब यहीं पे है। इसलिए हमारे साथ आओ, पार्टी में चलो, एंजॉय करो, खाओ पियो, मौज करो, स्वर्ग यहीं पे दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। ये भी दर्शन है। ये दर्शन शास्त्र पढ़ करके आपको समझ में आएगा कि आत्मा के विषय में भी अलग अलग दर्शनकार क्या क्या बोलते हैं। और न्याय शास्त्र पढ़ने से फिर आपको समझ में आएगा भाई कोई चीज बन रही है तो ये किस हेतु से किस चीज की सिद्धि कर रहे हैं। शरीर है, कोई कह रहा है पंचभूतों से बना हुआ है, कोई कह रहा है बिल्कुल अजीब है। अजीब तो है, लेकिन उस अजीब से जीव की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? शरीर के अंदर अगर वह आत्मा अपने आप उस शरीर के ही कारण से बन गई तो शरीर ही आत्मा बन गया, या शरीर का तत्व अलग होगा, आत्मा का तत्व अलग होगा? ये हेतुओं के माध्यम से, उसके लिए प्रबल युक्तियां देने के माध्यम से यह सिद्ध करना पड़ता है कि आत्मा अलग तत्व है, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, और चेतन तत्व कभी भी अचेतन तत्व के साथ में रह करके भी अचेतन नहीं होता, और अचेतन कभी भी चेतन नहीं होता। जो तत्व जिस रूप में है वो उसी रूप में बना रहता है। ये अलग अलग युक्तियों के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। एक दर्शन है, वह कहता है कोई चेतन अचेतन कुछ नहीं है, सब जगह ब्रह्म का वास है बस। एक दर्शन कहता है अचेतन में से ही चेतन उत्पन्न हो जाता है, चेतना थोड़ी देर के लिए आ जाती है, अचेतन मिट गया, चेतन भी मिट गया। न्याय शास्त्र के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि किन हेतुओं से कौन सी चीज सिद्ध की जा रही है, और वो हेतु कितने सही हैं। उनका युक्तियों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से खंडन और मंडन करके यह सिखाया जाता है। बेटा इस तरह से अगर हम ये हेतु देकर के इस बात को सिद्ध करेंगे तो ये बात गलत सिद्ध होती है, क्योंकि अचेतन वस्तु से कभी चेतन नहीं बन सकती है, और चेतन भी कभी अचेतन का उपादान नहीं हो सकता है। इस तरह की एक बहुत बड़ी अपने आप में एक कहना चाहिए न्याय की शक्ति है, जो ये न्याय की शक्ति हर जगह पर काम करती है, और ये न्याय प्रत्यक्ष में भी दिखाई देता है, दुनिया में सब जगह माना जाता है। इस न्याय के माध्यम से जब कोई मिली जुली चीजें होती हैं तो फिर हम उसका जब वर्गीकरण करके उसका कथन करते हैं तो उसे नयों के माध्यम से सामने लाया जाता है। जब आपकी गुत्थी उलझने लगी, आत्मा के रोग हैं कि शरीर के रोग हैं, आत्मा खाती है कि शरीर खाता है, जब आपकी गुत्थी उलझने लग जाती है तब उसमें नयों का आलम्बन लेकर के उसे समझाया जाता है। व्यवहार नय से वह चीज बताई जाती है जो चीज मिली हुई होती है, निश्चय नय से वह चीज बताई जाती है जो चीज अलग अलग अपना अस्तित्व रखती है, अलग अलग अपना गुण रखती है। और जब इन दोनों नयों के माध्यम से वस्तु का कथन किया जाता है तब वस्तु का संपूर्ण रूप से हमें ज्ञान होता है। यह न्याय शास्त्रों में बताया जाता है। आत्मा जीता है, आत्मा मरता है, यह आत्मा का जन्म मरण जो हमारे सामने हो रहा है, ये शरीर सापेक्ष होने से ये व्यवहार नय का विषय होता है। तो व्यवहार से यह कहा जाता है कि आत्मा जी रहा है, आत्मा मर रहा है।
और जब हम केवल आत्मा के गुणों को ध्यान में रखते हैं, केवल हम आत्मा की ही वस्तु को ध्यान में रखते हैं, तो निश्चय नय के माध्यम से देखा जाता है, तो वह निश्चय नय से आत्मा न जीता है न मरता है। आत्मा तो अपनी चेतना के साथ में जैसा है वैसा रहता है। 10 प्राण आपको मिले हैं, ये प्राण आपके लिए प्राण हैं और ये प्राण आपकी आत्मा के प्राण हैं, लेकिन ये 10 प्राण व्यवहार से आपके 10 प्राण कहे जाएंगे, निश्चय से तो आपका अपना एक चैतन्य चेतना प्राण ही है। तो जिन प्राणों को आत्मा छोड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है, वे भी प्राण हैं और वो प्राण उसको अलग अलग जन्म में नए नए मिलते हैं। ये व्यवहार नए से 10 प्राण होते हैं, लेकिन जब आत्मा के चैतन्य प्राण की ओर देखते हैं तो चेतना ना कभी मरती है ना कभी जन्म लेती है। ये न्याय शास्त्र समझाता है। जब दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र सबके माध्यम से व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होगा तो उसको कहेंगे अध्यात्म विद्या का ज्ञान, और इस तरह की अध्यात्म विद्या के ज्ञान को ही यहां पर आन्वीक्ष की विद्या के रूप में कहा गया है। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान बच्चों को होना जरूरी है कि नहीं, कि केवल इतनी उम्र बढ़ जाने के बाद में ही ये व्यवहार और न्याय निश्चय के ज्ञान जानने योग्य हैं? अनेकांत का ज्ञान आपके लिए जानने योग्य है कि नहीं? कल ही एक न्यूज आई है, आपके भी व्हाट्सएप पे आई होगी, समझ आ रहा है? और एक बहुत बड़ी खोज हुई है क्वांटम थ्योरी के अंदर। जो फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें बताया गया है कि ये क्वांटम थ्योरी जैनों के अनेकांत सिद्धांत के बहुत निकट है, ऐसा न्यूज में लिखा हुआ है, नवभारत टाइम्स की न्यूज में आया है। अब हम क्वांटम थ्योरी तो पढ़ रहे हैं लेकिन अनेकांत नहीं पढ़ा हमने। जिस बच्चे को अनेकांत पढ़ाया गया होता वो समझ पाता कि क्वांटम थ्योरी अनेकांत के कितने निकट है, तो दूसरे वैज्ञानिक बाद में बताते, पहले तो हमारे ही बच्चे जानने लग जाते कि हम जिस क्वांटम थ्योरी को पढ़ रहे हैं वो हमारे अनेकांत की ही थ्योरी है। हमारे बच्चे अपने ही ज्ञान को जब नहीं पढ़ेंगे तो वो बड़े होकर के उस ज्ञान को आगे लेकर के कैसे चलेंगे? बड़े होने के बाद में हम वो ज्ञान लेने की इच्छा ही नहीं करते और छोटे में हम उन्हें ज्ञान देने के योग्य नहीं समझते। तो ये विद्याएं कब काम आएंगी बच्चों के? जैन कुल में भी जन्म लेने के बाद, अच्छे कुल में भी जन्म लेने के बाद, अगर आपने उसको आत्मा और शरीर के विशेषताओं के बारे में नहीं समझा पाया, उस आत्मा के पुनर्जन्म कर्म सिद्धांत के बारे में नहीं समझा पाया, उसके अंदर आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है इसका ज्ञान नहीं अगर आपने डाल पाया, तो आपने उस बच्चे की आत्मा के साथ कोई हित किया ही नहीं। आपने मोह किया, बस मोह के कारण से बच्चे को बड़ा किया और उसको अपने अपने रास्ते पर छोड़ दिया। आपने बच्चे का कोई हित नहीं किया। आत्महित क्या कहलाता? जब हम उसे कुछ आत्मा की बात बताते, बचपन में जो बात उसके दिमाग में रह जाती है, अगर उसकी विद्या उस पढ़ाई का अंश बन जाती है तो उसके साथ में उसको जो भी ज्ञान आगे मिलता, आगे चल करके वो फिजिक्स पढ़े, क्वांटम थ्योरी पढ़े, कुछ भी पढ़ेगा तो वह उससे उसको कंपेयर कर पाएगा, समझ पाएगा। अरे भाई मैंने यही चीज तो यहां पढ़ी थी, इसको टर्मिनोलॉजी बदल गई, चीज यही सिखाई जा रही है, सिद्धांत वही चल रहे हैं। हमारे यहां भी एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका सिद्धांत अगर एक बार उसके दिमाग में आ जाएगा तो वो कहेगा मैंने तो बड़े सूक्ष्म रूप में पढ़ा था और ये तो बड़े मोटे मोटे तरीके से पढ़ा रहे हैं। वो पढ़ तो लेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन कभी भी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिजिक्स जो हमें पढ़ाई जा रही है ये हमारे लिए कंप्लीट नॉलेज है। हम जीव दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है।
सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है, साधर्मी का बने सहारा बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई, जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते, जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है।